इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सतना लोकसभा की तस्वीर अब करीब करीब साफ हो चुकी है। सतना विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के दौरान भी आमने सामने थे। भारतीय जनता पार्टी ने गणेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था एवं कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को, जिसमें सिद्धार्थ कुशवाहा ने गणेश सिंह को 4000 से अधिक वोटों से पराजित कर दिया था। बहुजन समाज पार्टी रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा को टिकट दी थी। पहले तो शिवा इस बात की घोषणा करते रहे कि हमको अगर बहुजन समाज पार्टी टिकट देगी तो हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वह चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की टिकट लेने वाले भी लोग नहीं मिल रहे थे। मैहर विधानसभा से चुनाव हारने के बाद नारायण त्रिपाठी तो पहले यह आस लगाए हुए थे कि उन्हें कांग्रेस टिकट दे देगी, लेकिन कांग्रेस में उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा हुआ था कि वह बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके लोकसभा का चुनाव लड़े। हालांकि आज की तारीख में बिंद में बहुजन समाज पार्टी का वह क्रेज नहीं बचा है। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं दिखाई देती। 1996 में बहुजन समाज पार्टी ने सतना लोकसभा से विजयी परचम फहराया था। उस समय सिद्धार्थ कुशवाहा के पिता सुखलाल कुशवाहा ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव में पराजित कर दिया था। लेकिन उस दौर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग ताजगी देखी जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का तिरस्कार किया और बाहरी व्यक्तियों को टिकट देकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया, उसके चलते बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे बिंद क्षेत्र में कमजोर होती चली गई। जिस बिंद क्षेत्र ने बहुजन समाज पार्टी को देश के अंदर रीवा से पहला सांसद दिया था, उस बहुजन समाज पार्टी ने बिंद क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं की। किसी भी पार्टी का कद और कुनबा कार्यकर्ताओं की वजह से बड़ा होता है। लेकिन काशीराम के निधन के बाद मायावती ने बागडोर संभालकर कुछ करिश्मा करने की कोशिश की, लेकिन वह करिश्मा लंबे समय तक कायम नहीं रहा। नारायण त्रिपाठी को बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिल गई है, जिससे अब सतना लोकसभा की तस्वीर साफ हो चुकी है। सतना लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी से 4 बार के सांसद रह चुके गणेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर सतना विधानसभा से 2 बार के विधायक रह चुके सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू आमने सामने थे। पिछली बार रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया था। इस बार नारायण त्रिपाठी लोकसभा चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं। तीनों नेता अनुभवी हैं। गणेश सिंह जहां 4 बार के सांसद हैं, वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू सतना विधानसभा से 2 बार के विधायक हैं। नारायण त्रिपाठी मैहर विधानसभा से 4 बार अलग अलग दलों से विधायक रह चुके हैं। पिछला विधानसभा चुनाव मैहर से हार गए थे, लेकिन तीनों नेताओं का अपना अलग अलग अनुभव है। संगठन की बात करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। वहीं कांग्रेस पार्टी का संगठन तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन ईमानदारी पूर्वक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के साथ काम करेगा, इस बात में संदेह है। सिद्धार्थ कुशवाहा अपनी व्यक्तिगत सेना के दम पर यह लड़ाई लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी का भी संगठन तो है, लेकिन बीते 10 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी का जमीनी संघर्ष कहीं दिखाई नहीं देता। बहुजन समाज पार्टी का आज भी कोर वोटर है जो नारायण त्रिपाठी को मुकाबले में तो ला देगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की हैसियत आज की तारीख में इतनी प्रभावी नहीं है कि वह चुनाव जिता दे। अब नारायण त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटरों के साथ अपना कोई व्यक्तिगत चमत्कार दिखा दे तो अलग बात है, बाकी चुनावी मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही दिखाई पड़ता है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें।